हरिद्वार पुलिस ने फिर किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मृतक महिला को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस खुद बनी वादी। एसएसपी परविंदर सिंह डोवाल की लीडरशिप क्वालिटी को आमजन द्वारा फिर सराहा गया। एसएसपी के शार्प निर्देश में हरिद्वार पुलिस लगातार कर रही बड़े बड़े खुलासे। कथित लिव इन पार्टनर निकला आरोपी, शादी के बाद फीमेल पार्टनर को रास्ते से हटाने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। हरिद्वार के मनसा देवी पैदल मार्ग के निकट खाई में मिला था अज्ञात शव। पड़ताल के दौरान बिहार निवासी विवाहिता के रूप में हुई थी पहचान। मृतका अपने पति को बिहार में छोड़कर 2 साल पहले हरियाणा पहुंची थी। कथित युवक के साथ भी रिलेशनशिप में रह रही थी। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हत्या आरोपी तक पहुंची हरिद्वार पुलिस। आइए बताते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग से आगे हिल बाईपास की तरफ एक अज्ञात महिला का शव नीचे खाई में गिरे होने की सूचना पर कोतवाली सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। चेक करने पर मृतका के हाथ, पैर व मुंह पर खरोच के निशान तथा नाक पर खून लगा हुआ था। मौजूदा तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो रहा था कि किसी अज्ञात द्वारा मृतका की हत्या कर शव को खाई में धकेला गया है। महिला के शव की पहचान हेतु विभिन्न स्तर प्रयास किए गए और प्रयासों के बीच प्रकाश में आए कि एक मोबाइल नंबर से पूछताछ करने पर महिला की पहचान पूजा मिश्रा, पुत्री विजय मिश्रा, निवासी धनसिया, मधुबनी, बिहार के रूप में हुई थी। मोबाइल नंबर स्वामी ने स्वयं को मृतका का पति बताते हुए जानकारी दी कि उसकी पत्नी पूजा 2 वर्ष पहले घर से भाग गई थी। जिला अस्पताल से मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण गला दबाना पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही एसएसपी परविंदर सिंह डोवाल के निर्देश पर पुलिस ने स्वयं वादी बनते हुए सिटी कोतवाली हरिद्वार में अज्ञात हत्या आरोपी के खिलाफ 373/2024 धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया। महिला को न्याय दिलाने के लिए हत्या आरोपी की जल्द तलाश हेतु एसएसपी टीम हरिद्वार द्वारा दिए गए निर्देशों पर गठित पुलिस टीमों ने मनसा देवी को आने जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की गहनता से अवलोकन करना शुरू कर दिया। तो दिनांक 15/5/2024 को मृतका के साथ एक पुरुष, महिला व एक बच्चा दिखाई दिया, लेकिन वापसी के समय उक्त संदिग्ध पुरुष, महिला तथा बच्चे के साथ वह मृतका मौजूद नहीं थी। हाथी पुल के पास चाय की दुकान के मालिक द्वारा उक्त संदिग्ध के गूगल फोन से भुगतान करने की जानकारी देते हुए यूपीआई आईडी उपलब्ध कराई गई। प्राप्त सुराग बेहद महत्वपूर्ण थे। पुलिस टीम ने अब तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर संदिग्धों की तलाश जारी करते हुए मुखबिर की मदद से दोनों संदिग्ध को खड़खड़ी के पास से दबोचा। संदिग्ध दंपति रोशन कुमार कामत व महक कुमारी से पूछताछ में जानकारी मिली कि मृतका की शादी बिहार निवासी मोनू कुमार से हुई थी, लेकिन 2 वर्ष पहले वो वहां से भागकर हरियाणा आ गई और रोशन के साथ लिव इन में रहने लगी। कुछ समय के बाद रोशन की शादी किसी अन्य युवती महक से हो गई। शुरुआत में गाँव में रही महक जब अपने पति के साथ रहने हरियाणा आई तो अवैध संबंधों की जानकारी होने पर महक द्वारा एतराज जताया गया। अलग रहने को कहने पर अक्सर रोशन और पूजा के बीच झगड़े होने लगे। इस बीच जब उक्त तीनों बच्चे सहित घूमने हरिद्वार आए और मनसा देवी दर्शन के लिए गए तो एक बार फिर रोशन और पूजा के बीच झगड़ा होता देख महक बच्चे के साथ साजिश हो गई। इस बीच रोशन ने गला दबाकर पूजा की हत्या कर दी और शव को नीचे खाई में फेंक दिया। बगल में बच्चे के साथ सो रही महक ने उठने के बाद जब पूजा के बारे में पूछा तो रोशन ने उसे पूरा वाक्य समझा दिया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई के डर से दोनों बच्चे के साथ वापस गुरुग्राम भाग गए। अब दंपत्ति ये जानने हरिद्वार पहुंचे थे कि पूजा जिंदा है या मर चुकी है। विवेचना के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली कि उक्त दंपत्ति द्वारा साथ में दिख रहे 6 माह के बच्चे आर्यन को दिनांक 18/5/2024 को हरियाणा मानेसर के कारसन टेम्पर में लावारिस हालत में छोड़ दिया। उक्त संबंध में इनके खिलाफ थाना सेक्टर 7 IMC गुड़गांव हरियाणा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी जो गिरफ्तार हैं वह रोशन कुमार कामत पुत्र श्री सुरेश कुमार कामत, हाल निवासी खांडसा गुरुग्राम हरियाणा। महक जो काल्पनिक नाम है, पत्नी रोशन कुमार कामत निवासी उपरोक्त। जिस पुलिस टीम ने कोतवाली नगर ने
इतनी कार्रवाई करते हुए मशक्क़त की और ये केस का खुलासा किया है। उसमें SHO कुंदन सिंह राणा, SI सत्येंद्र बुटोला, SI संजीत कंडारी, खड़खड़ी चौकी प्रभारी, SI अनीता शर्मा, SI निशा शर्मा, एडिशनल SI दीपक ध्यानी, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र, सिपाही निर्मल, सिपाही सतीश, सिपाही सुनील, सिपाही भारती और CIU टीम हरिद्वार के द्वारा निरीक्षक ऐश्वर्य पाल सिंह जो प्रभारी CIU के हैं, सिपाही वसीम, CCTV कैमरा फुटेज टीम, कांस्टेबल अतुल आदि ने इस कार्य में सतर्कता दिखाई है। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गले दबा के और उसके कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई थी तो इंस्पेक्टर कोतवाली हरिद्वार के द्वारा स्वयं इसमें वादी बन के इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 में। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जो जितने भी वहाँ के CCTV फुटेजेस हैं, जितने वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई, इससे पता लगा कि ये युवती एक दिन पूर्व उस मनसा देवी मार्ग में एक कपल के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। जब पुलिस में इसमें आगे विवेचना प्रारंभ करी और जब वहाँ का पता लगा तो इसमें एक संदिग्ध जो दंपति हैं जिसमें रोशन और उसकी वाइफ खुशबू, उसका नाम प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा जब विवेचना और आगे बढ़ाई गई तो मृतका का नाम पूजा के रूप में प्रकाश में आया था। ये भी प्रकाश में आया कि ये मृतका है, इसकी शादी करीब 2 साल पहले मोनू नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। कुछ समय बाद उनका झगड़ा होने के बाद वो वहाँ से मोनू से छूट के हरियाणा में जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे घटनाक्रम का, रोशन, उसके पास आके रहने लगी थी। उसके द्वारा ये जॉब भी इसका लगाया गया था। साथ में ये एक लिव इन रिलेशन में साथ रह रहे थे। इनसे इनका एक बच्चा जो 5 महीने का है वो भी इनसे एक है। इस बीच करीब 6 महीने पहले इसका जो मुख्य अभियुक्त है रोशन, इसकी शादी खुशबू नाम की एक लड़की से हुई और जो खुशबू है उसके द्वारा इनके जो आपस के जो रिलेशन है इसका विरोध करने और आपस में जो इनके जब झगड़े होने लगे तो अभियुक्त के द्वारा मृतका को बहला फुसलाकर हरिद्वार में लाया गया और मंदिर दर्शन के बहाने पैदल ले जाया गया। और जब उसे लगा कि वहाँ पर सुनसान इलाका है, कोई उसे देख नहीं रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके द्वारा इसको मारकर वहीं खाई पे इसकी बॉडी को डाल के वो चले गए। पुलिस ने बहुत कम समय में इसके बाद ये जब मुख्य अभियुक्त है उसको ये लगा कि भाई पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है या कुछ पता लगा या नहीं लगा, तो दोबारा फिर इसको देखने यहाँ हरिद्वार में आया। पिछले 1-2 दिन से ये लोग यहाँ पर देख भी रहे थे पुलिस की कार्रवाई को। इस बीच पुलिस को काफ़ी चीज़ें साक्ष्य इनके विरुद्ध मिल गए थे, तो आज इनकी अरेस्टिंग खड़खड़ी क्षेत्र से की गई है। तो पूरे घटनाक्रम में मुख्य अभियुक्त और उसके सहयोगी जो उसकी वाइफी है खुशबू, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेजा जा रहा है और 302 में पुलिस के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था और इसी में इनका रिमांड प्राप्त किया जाएगा। कम समय में पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा ये वर्कआउट हुआ है। इसके लिए पूरे कोतवाली क्षेत्र और सिटी पुलिस को मेरे द्वारा जो इनाम का भी दिया गया है और साथ में इनको प्रोत्साहन हेतु ये इस पूरे केस को एक आइडियल बनाते हुए आगे इसकी संस्तुति की जाएगी। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शिव कुमार पाठक की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।